एक्सिलरेटेड और रिटार्डेशन मोशन। रिटार्डेशन मोशन, डीएक्सिलरेटेड या इसी का अलग अलग नाम होता है, टर्म होता है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे लिखा है डीएक्सिलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन या डी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, या इसी का एक और नाम होता है जिसका हम कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो वही था, सेम जैसे आप एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, सेम एग्जैक्ट वो भी रिटार्डेशन होता है। बस इसमें एक ही चीज़ डिफरेंस होती है कि हम जो एक्सेलरेशन होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, प्लस ए लिखते हैं और इसमें लिखते हैं माइनस ए। बस ये निगेटिव होती है क्योंकि मोशन स्पीड को बढ़ाता था, ये स्पीड को क्या करता है, घटाने में योग्य आती है। मतलब इसमें ये पार्टिसिपेट करता है स्पीड को, ये मतलब मोशन को डिक्रीज करते जाता है। आफ्टर सम टाइम द ऑब्जेक्ट विल बी रीच एट द रेस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन इज द डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। इसका भी सेम, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड v माइनस यू अपॉन टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सेम एग्जैक्ट वो भी होगी। इसमें भी जैसे वो वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। एसआई यूनिट होती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी, इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। एक चीज़ और बता रहा, इट इज डोनेटेड बाय माइनस ए, निगेटिव साइन आती है, अभी बताया जस्ट। निगेटिव साइन का मतलब ये होता है ना कि ये एक्सेलरेशन को कम करते जाता है, मतलब ये स्पीड को कम करते जाता है। और कुछ बार ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है और ये क्या करता है कि कुछ देर के बाद स्पीड घटते घटते और जीरो तक पहुंचाती है। तो ये क्या करता है, निगेटिव साइन यही बताता है, रिप्रेजेंट बताता है कि ये मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी को डिक्रीज करते जाता है। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज सेम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे उसमें था कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता था फाइनल टू इनिशियल। वैसे इसका भी है कि एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का, इसका भी डायरेक्शन क्या होती है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन के जैसे होती है। इसमें भी जैसे स्मॉल क्वांटिटी में आप देखेंगे तो सीजीएस होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, या लार्ज में किलोमीटर स्क्वायर होती है। तो इसमें कोई पढ़ने की बात नहीं है, बस उसको आप एक चीज़ याद रखना कि इसमें निगेटिव साइन आती है। और निगेटिव साइन क्यों आती है इसका एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ। तो देखो इसमें का, इसका भी सेम फार्मूला होता है, बस यहाँ पे लिखे देते हैं माइनस ए, और ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बता चुका हूँ कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटाते हैं, और टाइम होती है। ये टाइम क्या होती है कि जितना देर में वो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वो टाइम टेकन ली जाती है। और यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन है कि माइनस ए भी माइनस यू अपॉन टी। अब इसकी ग्राफ के बारे में पढ़ लें। तो उसमें आप ग्राफ पढ़े थे ना, तो आप जो ग्राफ वहाँ पढ़े थे उसमें ग्राफ ये पढ़ाया गया था कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनती थी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनती थी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती थी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती थी तो कर्व लाइन बनती थी। इसमें क्या होता है कि इसमें डिक्रीजिंग ग्राफ बनती है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और क्या क्या बनती है कि डिक्रीजिंग बनती है, नीचे गिरते जाती है। आपको बताया था कि अगर कोई पूछे भी भाई टी की ग्रेविटी, मतलब भी बाई टी का ग्राफ किसको बताता है, स्लोप किसको बताता है, तो मैं बताया था सीधे यहाँ से एक लाइन खींचना और ये टर्म को उठा के यहाँ पर रख देना, v अपॉन टी। v अपॉन टी किसके लिए यूज होता है, एक्सेलरेशन के लिए। और एक्सेलरेशन का मतलब ये स्लोप जो बताएगा, स्लोप किसको बताएगा, तो एक्सेलरेशन को बताता है। इसमें क्या हो रहा है कि घटती जा रही है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड थी और यहाँ पे आने के बाद मिनिमम हो गई, तो ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, तो इसलिए माइनस लगता है, मतलब ये रिटार्डेशन का है। वैसे सेम यहाँ पे भी, ये भी ग्राफ किसको बताएगी, तो एक्सेलरेशन की स्लोप बताती है। तो ये ग्राफ किसकी है, तो एक्सेलरेशन की, v बाई टी की ग्राफ एक्सेलरेशन की ग्राफ होती है। और कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है और अनयूनिफॉर्मली घटते जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ रही है, ये जीरो हो गई वेलोसिटी, लेकिन टाइम बढ़ा है, तो ये क्या हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो डिक्रीजिंग लाइन ग्राफ होती है, और ये कैसा होता है, इंक्रीजिंग। ये भी मतलब स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होती है। तो ये था। अब इसका मैं एग्जाम्पल के बारे में बात कर लूँ, एग्जाम्पल इसकी कैसे होती है, आप ध्यान से देखते रहना। जैसे क्या हो गया कि एग्जाम्पल इसका आप ध्यान से एकदम समझते रहना। जैसे मैं अपनी यहाँ से जर्नी स्टार्ट की पॉइंट ए से,
पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की और ये था मेरा मैक्सिमम स्पीड था, मैं 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। ठीक है, पॉइंट बी तक हम पहुंचे और मेरी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो बताइए स्पीड बढ़ा है कि घटा है? तो फर्स्ट बी तक पहुंचते स्पीड क्या हुई है? घटी है। बी तक स्पीड क्या हुई है? घटी है। फिर क्या हुआ? पॉइंट बी से हम सी पे पहुंचे, तो पॉइंट बी से सी पे पहुंचे तो 15 मीटर पर सेकंड हो गया और सी पे पहुंचे। इसमें लगा था 1 सेकंड पहुंचने में और इसमें भी लगा था 1 सेकंड। फिर पॉइंट बी सी से हम पहुंचे डी पे, इसमें हो गया 10 मीटर पर सेकंड और इसमें लगा था 1 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ से अगर कहें कि इसके और ए और बी के बीच में डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या है, पहले बताइए एक्सेलरेशन आएगा रिटार्डेशन आएगा, ये भी हमको नहीं पता। देखिए मैं निकालूंगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा, मतलब हमको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन नहीं हो क्या है? रिटार्डेशन है। जैसे देखिए मैं ए इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपन टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? v ये है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपन टी होती है और ये हमारे लिए पॉइंट इनिशियल हो गई और ये पॉइंट b पे वाला फाइनल हो गई। तो हम a और 2b निकाल रहे हैं, तो a हमारे लिए क्या होता है? इनिशियल और b हो गया फाइनल। अब हम क्या करेंगे कि हम b को लिखेंगे तो b हो जाएगा v 20 में से 25 घटाएंगे अपन टाइम कितना लगा? तो 1 सेकंड लगा इसको चेंज करने में। तो ये कितना हो जाएगा? -5/1, मतलब कि -5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और -5 मीटर पर सेकंड मतलब कि क्या दिखा रहा है ये माइनस साइन? कि ये मोशन रिटार्डेशन है, ये एक्सेलरेशन नहीं। अगर प्लस आता तो एक्सेलरेशन होता, रिटार्डेशन हो रही है कि मतलब 5 के रफ्तार से घटती जाएगी। अगर आप चाहें तो ए और डी के बीच से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो भी निकाल कर मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे खुद से एक बार निकालिएगा। इसका मतलब कि आपको 1 सेकंड में क्या कर रही है? 1 सेकंड में 5 कम कर रही है, तो कितना देर के बाद 0 हो जाएगा? तो देखते रहिएगा। 1 सेकंड में 5 कर रही है, दूसरे सेकंड में फिर 5, तो पहले 1 सेकंड में कई तो 25 से 20 पे आया, पहले उसके बाद 1 सेकंड में मतलब दूसरे सेकंड में क्या करेगी? 20 से 15, तीसरे सेकंड में क्या करेगी? फिर तीसरे सेकंड में क्या करेगी? 15 से 10, चौथे सेकंड में क्या करेगी? 10 से 5, पांचवें सेकंड में क्या करेगी? 5 से 0, मतलब कि ऑब्जेक्ट स्टॉप कर देगा अपना, मतलब जर्नी स्टॉप कर देगा, क्योंकि स्पीड क्या हो गई है? 0, वेलोसिटी कितना हो गई है? 0। तो टाइम कितना लगा? तो 5 सेकंड। समझ में आया? मैं डायरेक्ट आपको यहाँ तक का मैं सीधे एक्सेलरेशन निकाल के रिटार्डेशन निकाल के दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ आप और देखिए कि अगर मैं पूरे जर्नी का निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, देखते रहिएगा आप। कि अगर मैं कहूँ कि A to D का निकाल के दिखाइए आप, A to D रिटार्डेशन कितना है? तो A to D ये हमारे लिए इनिशियल, अब ये हमारे लिए होगा फाइनल। क्लियर? तो ये हमारे लिए इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल कितना है? 10, इनिशियल कितना है? 25। तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपन टी। ये कितना है मेरे लिए? इनिशियल है कितना? तो 25 और फाइनल है 10, तो 10 में से 25 घटाएंगे अपन टाइम कितना लगा? तो देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 15/3, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी भी देख रही है कि -5 से घटाते जा रही है, तो -5 के बाद 10 आएगा, तो कैसे होगा? तो मैं बता दे रहा हूँ कि मेरी स्पीड था 25 पे, 1 सेकंड में 5 घटा तो आ गया 20, फिर 5 घटा तो आ गया 15, 2 सेकंड हो गया, तीसरा सेकंड में 5 घटेगा तो 15 से आ जाएगा 10, तो देखिए फाइनल 10 आ गया और इनिशियल 25 था। तो ये था रिटार्डेशन का केस। रिटार्डेशन में क्या होता है कि स्पीड घटती जाती है। ये माइनस ये बताता है कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? रिटार्डेशन का केस है, रिटार्डेशन होती जा रही है। क्लियर? तो ये हमको माइनस यही बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? अपनी स्पीड कम करती जा रही है, रिटार्ड करती जा रही है, डी एक्सेलरेशन करती जा रही है, मतलब अपने पे एक्सेलरेशन को घटती जा रही है, और एक्सेलरेशन घटती जाती है तो स्पीड घटती जाती है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो स्ट्रेट लाइन बनती है यूनिफॉर्म का, लेकिन डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, और कर्व बनता है नॉन यूनिफॉर्म का, लेकिन डिक्रीजिंग कर्व लाइन ग्राफ बनती है।
क्लियर। तो ये दो चीज हमको याद रखना था। ये फार्मूला सब कुछ सेम होती है, सब कुछ सेम होती है, बस ये माइनस आप याद रखिएगा कि माइनस ये बताता है कि ये क्या करता है, रिटार्डेशन है। तो यहां तक हम लोग का हो गया कंप्लीट।